तो किसानों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार अभिनंदन होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है। माननीय मोदी जी के पहले किसानों के उनके खाते में कोई राशि डाल दे ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन मोदी जी ने कितने सारे क्षेत्रों में काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहली बार किसानों को उनके हक की राशि घर बैठे खाते में डाली, और जब किसानों को माननीय मोदी जी राशि डालते हैं तो ये आप हमारी सरकार भी कैसे पीछे रह सकती है। हमारी सरकार के माध्यम से भी 83 लाख किसानों के खाते में 1650 करोड़ से ज्यादा की राशि आज किसान भाई बहन के खाते में जा रही। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश भर के किसानों के लिए। 83 लाख किसान के खाते हैं और इसी के बलबूते पर हमारा मध्य प्रदेश कृषि का सबसे तेज गति से उन्नति करने वाला राज्य के रूप में जाना जाता है। नमस्कार किसान भाइयों, अभी आपने हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को सुने। देखिए अभी है बलराम महोत्सव, कृषि महोत्सव चल देश के पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह में यहाँ पर जो किसानों के लिए कार्यक्रम रखा गया है, जिसके दौरान बताया जा रहा है कि सीएम किसान कल्याण योजना की 14 किस्त हाल ही में यहाँ पर जो है, और आगे ये जो है बलराम महोत्सव चलने वाला है, लगभग पूरे अगस्त महीने तक चलने वाला है। जिसमें सभी किसानों को यहाँ पर जो है जारी किया है कि बेटे लिंक अपना ई-केवाईसी जो है तत्काल करा दीजिएगा, क्योंकि इन बलराम महोत्सव में कभी भी यहाँ पर कहीं से भी किस्त जारी हो सकता है। यहाँ पर जो है अलग अलग जगह में रखा गया है। 14 किस्त आप लोगों को लगभग 83 लाख किसानों के खाते में जो है राशि डलने वाला है। तो जितने भी किसान हैं वो तैयार हो जाइए, क्योंकि इससे जो बताया जा रहा है उसके अपडेट के मुताबिक अगस्त से पहले यानी कि चुनाव के अंतिम सप्ताह में जो राशि है वो आ सकता है। तो जितने भी किसान हैं अपना डेबिट लिंक ई-केवाईसी तत्काल जो है सक्रिय करेगा। बाकी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करिए। आपको लगा अपडेट चैनल के माध्यम से। लेकिन इसके पहले किसान भाइयों, ये किसान सम्मान निधि किसान के लिए बड़ा वरदान है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी 6000 देते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने अतिरिक्त 6000 देने की घोषणा की थी, और तब से दे रहे हैं। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अलग से 6000 रुपया देते हैं। तो ये मध्य प्रदेश है जिसके किसानों को 12,000 रुपया मिलते हैं हर साल। लेकिन इसके साथ साथ इस शिविर में हमने कई तरह की योजनाओं का लाभ देने की कोशिश की है। किसान क्रेडिट कार्ड हर किसान के पास पहुंचना चाहिए। जिन किसानों के पास अब तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, अभियान चला के हम किसान क्रेडिट कार्ड उनके बनाएंगे। और आज भी आवेदन अगर आए होंगे तो उस पर सकारात्मक फैसला भारत की सरकार करेगी, ताकि हर किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड हो। मैं आपसे यह भी अपील करना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना का लाभ जरूर उठाइएगा, उस योजना में भी आप सम्मिलित होइएगा। मेरे बहनों और भाइयों, एक जमाना था जब मध्य प्रदेश में जंगल राज हुआ करता था। खेती के लायक जो सिंचाई की जमीन थी वो ही बहुत कम थी, जैसे सुरेंद्र पटवा जी अभी बता रहे थे। लेकिन आज चारों तरफ सिंचाई की योजनाओं में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब भी उन पर काम चल रहा है। लेकिन आज जब मैं आया हूं तो केवल कृषि मंत्री नहीं हूं, कृषि मंत्री के साथ साथ मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं। और इसलिए सुरेंद्र जी, आज अकेले भोजपुर क्षेत्र के लिए, पूरे रायसेन जिले की बात नहीं कर रहा मैं, अकेले भोजपुर क्षेत्र के लिए ही आपकी 31 सड़कों की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत दे रहे हैं। ये पूरी सूची अगर मैं पढ़ूंगा, अभी 31 तो हो गई। 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इतना तो ले लो महाराज, बाकी फिर बची खुची बाद में देखेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि बाकी की भी आप याद दिला रहे हैं। तो ये 31 सड़कें तो अभी स्वीकृत है। टेंडर और बाकी सब प्रक्रिया पूरा होके इन पे का सपना होता है छोटा हो, लेकिन एक पक्का मकान तो रहने के लिए जरूर हो। मेरी बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,36,376 मकान स्वीकृत किए हैं रायसेन जिले के लिए, जिनमें से 1,08,584 पूरे हो चुके हैं। पिछले 2 साल में
13 लाख से ज्यादा मकान मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार ने दिए हैं। उन मकानों पे काम जारी है, लेकिन इसके बाद भी कई रह गए। गांव में जब भी हमारे विधायक जाते हैं, सांसद जाते हैं, तो सबसे ज्यादा बहनें इकट्ठी होती, देख लो जब टूटी टपरिया पड़ी है, जरा जगली में तो आ जाओ। सबके पक्के मकान होना चाहिए कि नहीं बताओ? अरे बोलो नहीं, पक्के मकान होने चाहिए कि नहीं? तो सुनो मेरी बहनों, हमारे कलेक्टर सीओ जिला पंचायत भी आए, नया सर्वे फिर से करवाया है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, और उस सर्वे में रायसेन जिले के 1,37,000 नाम आए हैं। उनका भौतिक सत्यापन करके, भैया एक बार जांचना परखना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अटरिया वाले ने टपरिया का लिख दिया हो। तो एक बार जांच करके जिनके कच्चे मकान हैं सबको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा, कोई बिना मकान के नहीं रहेगा। छोटा हो घर, पक्का तो हो, सर्दी गर्मी बरसात उनके बच्चे भी चैन की नींद सो सकें, आराम से सो सकें। और इस साल भी राज्य सरकार के मंत्री यहां बैठे, नरेंद्र जी, आपको और मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, फिर से इस साल, पिछले 2 साल में मकान दिए हमने आवास योजना के, इस साल भी हम मध्य प्रदेश को फिर से आवास योजना के मकान देना चाहते हैं। और यहाँ सरपंच बैठे हैं क्या? सरपंच हो तो हाथ उठाओ। सरपंच बैठे? सुनो रे भैया, सरपंच हो, केवल सरपंच नहीं, गांव वाले भी सुन लें। अब नई योजना विकसित भारत जी राम जी योजना 1 जुलाई से लागू की जा रही है। 1 जुलाई से इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को लगभग 7,500 करोड़ रुपया दे रहे हैं। 9 महीना के लिए 7,500 करोड़ रुपया एक पंचायत के हिस्से में जब लगा लेना, कितने कितने आएंगे। और ये पैसा दिल्ली या भोपाल नहीं कहेगा कि कहां खर्च करना है। गांव वाले अपने जाजम पे बैठ के जो काम तय करेंगे गांव का, वो काम इन पैसों से किया जाएगा। अरे गांव में तय होना चाहिए कि नहीं बताओ? जोर से बोलो, गांव में होना चाहिए कि नहीं? तो दिल्ली में तय नहीं होगा, भोपाल में तय नहीं होगा, केवल गांव वाले गांव में बैठ के तय करेंगे हमारे गांव में क्या काम होगा। ये आप